इसमें मैया पार्वती राम के चरणों में अनुराग लगा करके भगवान शंकर से कथा सुन रही हैं। बड़ा ही उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रसंग चल रहा था कि बारात वापस आ गई है और उस बारात कैसे कैसे आई है और हमारे वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी है बारात को पुर में प्रवेश करने के लिए। समो ज्ञान गुर आय सतीना पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा। जैसे समय आया है हमारे वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी है। आजकल जैसी बारात नहीं निमंत्रण किया और चले गए अपने घर। जो बारात गई है वर के साथ वो बारात वापस आई है और वैसे नियमानुसार बारात जैसे वहाँ डाड़े पर पहुँचती है तो सूचना होती है गांव वालों की बारात आ गई है। ऐसे यहाँ जो वापस बारात आती है तो अयोध्यापुरी में सूचना हुई है कि बारात आ गई है। सारे लोग दरबारे पर रुके हुए यानी गांव के बारात रुके हुए सारे बाराती साथ में। जब समय आया है तो हमारे गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी है। मुहूर्त के हिसाब से भगवान राम ने प्रवेश किया अयोध्या में। सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा मुदित मही पत सहित समाज। ऐसे प्रवेश नहीं किया। गणपत को सुमरा है, शंभु को सुमिरा है और राजा बड़े प्रसन्नता के साथ पूरी समाज के साथ प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करते हैं। हो ये सगुन बरसहि सुमन असुर दुंदुभि बजाए युध वधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। जो भी पुत्र वधु में लगती थी सारी गान कर रही हैं, नाच रही हैं, सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं और देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दुंदुभियां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ऐसे बारात का प्रवेश वापसी बारात का प्रवेश अयोध्या में होता है। मगध मागध सूत बंद नट नागर गावहीं जसु तिहु लोक उजागर। मांगने वाले सूत बंदी नट नागर ये बड़े बड़े करतब दिखाते हैं, बड़ा नाचते कूदते हैं और अपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, गाते हैं। और जस लोक उजागर तीनों लोकों में जिसका उजागर हुआ है इतनी खुशहाली है बारात की वापसी की। जय धुनि विमल वेद बरबानी और 10 दिश सुनिए सुमंगल सानी। 10 दिशाओं में गूंज है मंगल गानों की और भगवान राम की बारात की वापसी की। विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती वरन न जाए महामुदित मन सुख न समाई। अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे हैं और नव सुर नगर लोग अनुरागे। बड़ा स्नेह प्यार है नव और सुर नगर सभी जगह खुशहाली खुशहाली है। बने बराती वरन न जाए। जो बराती गए हुए थे सज्जन को वैसे सज्जन को वापस भी आए हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सुंदर बराती सजे हुए हैं। बने बराती वरन न जाए महामुदित मन सुख न समाई। इतने प्रसन्न है, इतनी प्रसन्नता है इसकी कोई सीमा नहीं, बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे बराती आजकल के बराती तो जयमाला तक रुक जाए बहुत बड़ी बात भाग लेते हैं। वहाँ बाका थे बारात वापस आई है। पूर्वास राम की बात पूर्वास न तब राय जुहारे देखत राम भय सुखारे। पूर्वासी जो बारात की राह निहार रहे थे आज जैसे बारात आती है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनको निहारते हैं। करहि निछावर मणि गण चीरा वार विलोचन पुलक शरीरा। निछावर कर रहे हैं, बड़ी खुशहाली है। आरती करहि मुदित पुर नारी हर सहे निरख कुंवर वरचारी। शिव का सुभग उहार उभारी देख दुल्हन भुइय सुखारी। सभी आरती कर रही है बार बार चारों वर यानी पुत्रों की राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की और उनकी पुत्र वधुओं की। और वो पालकी में बैठी है, उभार उभार करके वधुओं को देखा जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है वधुओं को देखने के लिए। ऐसे नहीं वो आए और तुरंत प्रवेश कर गए घर में।
बाकायदे विधि विधान से प्रवेश है। पालकी रख दी गई है, पालकियों को देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। वधुओं को दर्शन करने के लिए कैसी वधु आई है, 4 वधुएं, उनके दर्शन करने को उभार उभार करके पालकी में देखा जा रहा है। उर्वासन तब राय तुहारे, देखत रामई भय सुखारे, करहि निछावर मने गन चीरा, वार बिलोचन पुलक शरीरा। बार बार भगवान राम के दर्शन करते हैं, बहुत ही सुंदर सुखद आनंद प्राप्त करते हैं। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरख कुंवर बर चारी। चारों कुंवर को आरती करते हैं, चारों कुंवर को देखते हैं। शिविका सुभग उहार उभारी, और इसके बाद जो पालकी है उसको उभार देते हैं, जो चादर टंगी होती है उभार देते हैं। देख दुल्हन मोहि सुखारी, दुल्हन को देख करके सुख का आनंद प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। यही विद सबहि देख सुख आए राज दुला द्वार, मुदित मातु परिछन करहि बथुन समित कुमार। ऐसा सब होते होते ये लोग अपने राज दरबार में दरवाजे आ गए। भगवान राम अयोध्या में अपने दरवाजे के मुंह के सामने आ गए हैं और परछन प्रारंभ हुआ। परछन होता है जब कोई आती है बारात वापस, या सगे संबंधी आते हैं, ऐसे कामकाजों तो परछन किया जाता ताकि कोई टोनी टुटका न किया हो, कि बहुत बाधा प्रयत्न न लगा हो, तो ये सब यही समाप्त हो जाए। निहारन जिसको कहते हैं, ये परछन किया गया है सबका, और परछन किया जा रहा है। यही विधि सबहि देत सुत आए राज द्वार, और मुदित मातु परिछन करहि बधुन समेत कुमार। वधुओं के समेत सभी का परछन किया गया है, माताओं ने परछन किया है, निहारन की है। करहि आरती बारहि बारा, और प्रेम प्रमोद कहे को असारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करहि निछावर अग्नित भांति। आरती सभी लोग कर रहे हैं और नाना प्रकार से निछावर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनोहर दृश्य है, जिसको देख करके और सुन करके मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। भगवान शंकर से कहती हैं आगे का दृश्य सुनाएं, आगे की बात बताएं। बधुन समेत देख सुत चारी, और परमानंद मगन महातारी। चारों वधुओं को देख करके, चारों पुत्रों को देख करके परमानंद यानी बहुत ही श्रेष्ठ उच्चतम आनंद, इससे ज्यादा आनंद हो ही नहीं सकता है। ऐसा आनंद हमारी माताओं ने प्राप्त किया है। उन्हें पुनसी है राम छब देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। राम और सीता की छवि को बार बार देख करके सभी प्रफुल्लित हैं। जैसे जीवन की लेखनी, ये राम और सीता ही हमारे सबके जीवन की लेखनी है। ये जैसा चाहते हैं वैसे ही सब कुछ होता है, ऐसा विचार करके आनंदित हो रहे हैं। सखी हसी है मुख पुने पुन चाही, गान करहे निज सुकृत सराही। जो सखियां सीता और उर्मिला सुकृति मांडवी के साथ आई हुई हैं, वो सखियां बड़ी अपने को धन समझती हैं कि ऐसी सखी की मैं सखी हूँ। आज इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, नाचती गाती हैं। बरसहि सुमन छन छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सभी देवी देवता भी आते हैं, सभी नाचते गाते हैं और सभी निछावर देते हैं। सभी जो जिसकी श्रद्धा होती है वो भेंट भी दे रहे हैं। देख मनोहर चारिव जोरी, सारद उपमा सकल डडोरी। इन चारों पुत्रों की, पुत्र वधुओं की जोड़ी को देख करके शारदा ने विचार किया, सारी उपमाएं खोज डाली, कहीं ऐसी उपमा नहीं मिली जो इनसे ज्यादा सुंदर उपमा देने वाली कोई वस्तु हो। तो उन्होंने भी भगवान राम को प्रणाम किया है, और इस शारदा ने भी उन चारों पुत्र वधुओं को और पुत्रों को प्रणाम किया है। उनसे बढ़कर इतनी सुंदर कोई और उपमा देने योग्य कोई उपमा नहीं है। देत न बनहि निपट लघु लागी, सब छोटी पड़ गई। जितनी उपमाएं थी सुंदरता के लिए सब छोटी पड़ गई। एक टक रही है रूप अनुरागी। सीता और राम की जोड़ी को देख करके, उन पुत्रों और पुत्रवधुओं की जोड़ी को शारदा भी एक टक देख करके रह जाती है। इतनी सुंदर मूर्ति, सुहावनी, सुखद आनंद देने वाला ऐसी कोई उपमा नहीं मिली
जिसके उपमा देते कि शीतल चंद्रमा जैसी शीतल, सूर्य जैसा तेज, आधार सब उससे फीका पड़ गया। ये शारदा ने खोजा, कहीं कोई उपमा उनके बराबर नहीं मिलती है। इतनी सुंदर जोड़ियां हैं, इतना सुंदर आनंद प्राप्त हो रहा है। निगम नीत कुल रीत कर अरग पावड़े देत बंधुन सहित सुख पर चल सब चली लवाई निके। परछन किया है, पाँवों में पैर डाला है, अर्घ डाला है और निगम नीत कुल के अनुसार, नीतियों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ये सारा सगुन करते हुए माताएं निज निकेत अपने घर के अंदर प्रवेश करती हैं। ले जाती हैं। 4 सिंहासन बने हुए हैं। 4 सिंहासन सहज सुझाए और जन मनोज फिर बने इतने सुंदर बने हुए जैसे कामदेव ने सिंहासन बनाए हुए। इतने सुंदर सिंहासन है चारों पुत्रों के लिए, चारों पुत्रवतियों के लिए। जिन्हें पर कुंवर पुत्र बधु हैं, कुंवर बच्चे बेटे तेने पर कुंवर बैठारे सादर पाए पुनीत पखारे। दोनों पुत्र वधु को सभी को एक सिंहासन पर एक साथ बिठाला है और उनके सादर चरण बंदन किए हैं, उनके पैर पखारे गए हैं कि कोई भी अला भला हो सब यही समाप्त हो जाए। कई सगुन होते हैं। बारात लौटती है तब भी दरबारे से लेकर के घर तक बहुत सगुन होते हैं और जब बारात जाती है तब भी दरबार से लेकर के बारात पहुंचने तक बहुत सगुन होते हैं। वही आज सगुन हुए हैं। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे व्रत दुल्हन मंगल निधि। धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया गया है उनको वधुओं का। बार आरती करही व्यंजन चारु चामर सिर रही। व्यंजन बुलाए जा रहे हैं, आरती की जा रही है। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है और इतना सब होने के बाद भी वधुएं फैमिली को मुकदमा ले आती हैं। चलिए, वस्तु अनेक निछावर होई और भरी प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लहो जन संतत रोगी। बुरी आनंद भगवान की